नमस्कार, मैं अभिषेक। आप देख रहे हैं द इंडिया टाइम्स STT। अभ्यर्थी लगातार पटना की सड़कों पर रहते हैं और आपको हम बता दें कि बिहार सरकार की तरफ से 2 लिस्ट जारी कर दिया गया है, एक मेरिट अभ्यर्थी, एक नॉन मेरिट अभ्यर्थी। तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो नॉन मेरिट अभ्यर्थी हैं, लेकिन ये लोग, आपको बता दें हम कि ये लोग क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं। नॉन मेरिट कर दिया गया है लेकिन क्वालिफाइड ये लोग पास किए हैं एग्जाम। कुछ अभ्यर्थी हैं, बंटी हैं हमारे साथ, STT नॉन मेरिट अभ्यर्थी। सर, आप लोग लगातार धरना प्रदर्शन करते हैं, पटना की सड़कों पर रहते हैं, मांगे पूरी नहीं हो रही है, क्या? एक बात आपको बता देते हैं, आंदोलन तो पहले भी हम लोग करते रहे थे, लेकिन परमिशन ग्रांटेड नहीं रहने की वजह से हम लोग का आंदोलन को कहीं न कहीं डिस्ट्रॉय कर दिया गया था सरकार के द्वारा। लेकिन पहला बार है कि ये भी आगाज हम लोगों की है। अगर सरकार सचेत नहीं हुई तो हम लोग लगातार ही 2022 में आंदोलन का ये रफ्तार रुकेगी नहीं। लास्ट टाइम ये होता था, कोरोना गाइडलाइन के बिहाफ से हम लोग को रोक दिया जाता था परमिशन ग्रांटेड, और इस बार हम इसी सोच के साथ हम पटना की धरती पे आए ही कि सरकार जब 12 मार्च को रिजल्ट दिए तो 12 मार्च के हिसाब से अभी तक इन्होंने सर्टिफिकेट क्यों नहीं रिलीज किया, और 15 विषय का सर्टिफिकेट अब नहीं तो कब। और उसके बाद छठा चरण की प्रक्रिया आप कर रहे हैं, हम उसको टच नहीं कर रहे। आप छठा चरण कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबसे पहले जो 7वां चरण का जो सर्टिफिकेट आपको डिमांड हम लोग का है 2019 क्वालिफाइड है, तो उनका तो सबसे पहले आप सर्टिफिकेट तो निर्गत कर दें, और सर्टिफिकेट के बाद जो 7वें चरण की जो नियुक्ति प्रक्रिया होगी, उस प्रक्रिया में जितने सारे क्वालिफाइड अभ्यर्थी है वो सारे लोग पार्टिसिपेंट होंगे। सरकार के पास 3.5 लाख से ऊपर सीट खाली, तो फिर आखिर सरकार के पास किस बात का दबाव है, क्यों प्रेशराइज्ड है? आपको पता होगा कि बोर्ड का इंटर का एग्जाम कंडक्ट करवाती है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, और यह विद्यालय परीक्षा समिति को अधिकार होता है कि वो 2 महीने के अंदर वो रिजल्ट निर्गत कर देती है। लेकिन स्टेट का आज देख लीजिए, मैं खुद गया था BCB ऑफिस, BCB ऑफिस में जाने के बाद भी हमको इस बात का कहीं अच्छा जवाब, एक सटीक जवाब नहीं मिला, जवाब घुमा फिरा के दिया गया। तो हर बार आखिर ऐसा क्यों होता रहा है कि दोहरा मापदंड स्टेट क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के साथ ही हो रहा है? तो कहने का मेरा मतलब है सर्टिफिकेट अविलंब जारी करे, इसी के वजह से आज हम लोग 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं। और उसके बाद 7वां चरण का जो प्रक्रिया होगा, उस प्रक्रिया में हम लोग सारे क्वालिफाइड अभ्यर्थी, जितने सारे सरकार ने पहले बोला डाटा, कुछ 12 मार्च को कुछ बोला, 21 जून को कुछ बोला, 26 तारीख को फिर एक साथ ला दिए, फिर 30 जून को कुछ डाटा दिया। तो मेरा कहना है जितने सारे क्वालिफाइड हुए सारे लोगों का नियुक्ति के लेके दिशा में जो कदम सरकार ने बोला है, सबसे पहले हमको सर्टिफिकेट अविलंब मिले, और उस सर्टिफिकेट के अविलंब के बाद जो 7वां चरण का जो प्रक्रिया है, उस सारे प्रक्रिया में हम लोग को पार्टिसिपेट करने का मौका दे। सरकार के पास 3.5 लाख से ऊपर सीट खाली है, हाई स्कूल में 10+2 में सब जगह सीट खाली है, सीट भरे, और सरकार जो बोलती है कि 19 लाख रोजगार, उस रोजगार के मापदंड को फुलफिल करे। कितने क्वालिफाइड अभ्यर्थी आप? देखिए, सरकार ने जो डाटा दिया था वो डाटा 3 बार रिवर्स हुआ। तीसरे बार में जो सरकार ही बोल रही है, तो सरकार के पास जो अभी वर्तमान डाटा वो दिए हैं, अपर मुख्य सचिव संजय सर के ट्विटर हैंडल से 80,402 का डाटा दिया गया। तो 80,402 उन्होंने पास आउट कर दिया। वो किस तरह से किए, क्या किए, नहीं किए, उसमें कई सारे किंतु परंतु हैं, और उसमें कई सारा परिचर्चा भी हो चुका है, उसमें अब हमको नहीं जाना है। अगर सरकार बोलती है स्टेट 2019 क्वालिफाइड में हम 80,402 को पास किए, तो टोटल 80,402 को वो ग्रांटेड सर्टिफिकेट दे, और सरकार के पास सफिशिएंट सीट है, सारे लोगों को 7वां चरण की प्रक्रिया में एज ऑन फुलफिल करने का मौका दे। बिल्कुल देख सकते हैं, जन जन की यही पुकार, सर्टिफिकेट मिले हमारा, ऐसा लिखे हैं। और तमाम जो STT के जो पास हुए अभ्यर्थी हैं, यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार पटना की सड़कों पर रहते हैं। आपने देखा किस तरीके से 80,000 से भी ऊपर इन लोगों की संख्या है। बिहार सरकार की तरफ से एक लिस्ट जारी किया जिसमें इन लोगों को पास कर दिया गया। उसके बाद ये लोग लगातार अपनी मांगों को लेकर पटना की सड़कों पर रहते हैं। लगातार आपको हम तस्वीर दिखाते किस तरीके से काफी आक्रोशित दिख रहे थे, पटना में थे गर्दनीबाग धरना स्थल पर। लगातार आपको हम दिखाते हैं STT अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर पटना की सड़क पर रहते हैं। पहले भी हमने तस्वीर दिखाई थी किस तरीके से लाठीचार्ज भी किया गया था, लेकिन मांगे पूरी कहीं ना कहीं नहीं होती है। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, कुछ अभ्यर्थी और हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लगातार धरना प्रदर्शन करते हैं और पटना की सड़कों पर रहते हैं, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
मांगे पूरी नहीं हो रही है, ऐसा क्यों? सर देखिए, कहीं ना कहीं ये सरकार का एक व्यवस्थित घोटाला है जिसका हिस्सा खुद सरकार है। तो सरकार कभी ये चाह नहीं रही है, जैसा कि मैं जनता दरबार में गया था तब भी मुख्यमंत्री का यही रवैया था कि उनका यह व्यवस्थित घोटाला उजागर हो, और सरकार हम सबको आपस में मेरिट नॉन मेरिट और कुछ अन्य मुद्दों में उलझा के रखना चाहती है ताकि हम आपस में लड़ते रहें। जी बिल्कुल। नीतीश कुमार से मिले 19 लाख रोजगार का बिहार सरकार ने वादा किया था। नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा पर निकले और पटना में उनका आवास है। आप लोग पटना में लगातार बैठते हैं, आप लोगों पर ध्यान नहीं जाता और समाज सुधार में वो निकले। देखिए, नीतीश कुमार जी समाज सुधार पे निकले हैं, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा है, इसका कोई बहुत वैसा मतलब व्याप्त कोई प्रभाव नहीं है। समाज सुधार आप तब कर पाएंगे जब आपका समाज शिक्षित हो। जिस समाज को सुधारने की जिम्मेवारी शिक्षकों पे होती है, वो शिक्षक आज यहाँ सड़कों पे बैठे हुए हैं। ऐसे आप सुधारेंगे समाज और देश को। तो ये सिर्फ एक दिखावा है, इसका इससे ज्यादा कुछ पॉलिटिकल एजेंडा है नहीं, और मैं नहीं चाहता कि मैं पॉलिटिकल कुछ बातें करूं, इसलिए वो आप समझ सकते हैं कि सरकार चाहती है। बिल्कुल देख सकते हैं 80,000 से भी ज्यादा इन लोगों की संख्या है, पास कर गए हैं। उसके बाद भी इन लोगों की जो बहाली है वो कहीं ना कहीं नहीं होती है, बहाली लटकाई गई है। आप लोगों की क्या कहिएगा? हम लोगों की बहाली बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत लटकाई गई है। सबसे पहले तो 12 मार्च को रिजल्ट आता है जिसमें सीट से कम क्वालिफाइड बताते हैं, 24,599 की बात करते हैं, और उसके बाद जो 21 जून को जो रिजल्ट देते हैं जिसमें 3 सब्जेक्ट का रिजल्ट को रिन्यू करता है, और गवर्नमेंट उस समय मेरिट और नॉन मेरिट 2 खेमे में बांट देती है। वहीं से गवर्नमेंट की साजिश स्टार्ट होती है और वहीं हम लोगों को डिवाइड कर दिया जाता है। डिवाइड एंड रूल जो बहुत पहले से अंग्रेज लोग हमारे साथ करते थे, वो हमारी गवर्नमेंट हमारे ऊपर यूज कर रही है, वही चीज लागू कर रही है। और उसके बाद जब हम लोग हो हल्ला मचाते हैं तो फिर 30 जून को एक ट्विटर के हैंडल के जस्ट एक प्रिंट आउट पेश करते हैं संजय सर, और उसमें 80,000 का डाटा आता है। 24,599 से 80,402 का डाटा ये बिहार गवर्नमेंट ही कर सकती है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता है। और ये एक प्रायोजित और सुसंजित घोटाला है जिसके लिए हम लोग मतलब उस चीज इसके गवर्नमेंट के घोटाले में हम लोग झेल रहे हैं। जी बिल्कुल देख सकते हैं एसपीटी जो अभ्यर्थी हैं लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं। गर्दनी बाग धरना स्थल पे फिर से ये लोग उतर गए हैं। लगातार हमने आपको तस्वीर दिखाई किस तरीके से जो एसटीएटी अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर रहते हैं, देख सकते हैं अपने सर्टिफिकेट को लेके धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। कुछ और एसटीएटी अभ्यर्थी है। कहाँ से आए भैया? नालंदा जिला से। लगातार धरना प्रदर्शन में बैठ रहे हैं, मांगे पूरी नहीं हो रही है, क्या कहिए? अब सरकार का क्या मनसा है सर? सरकार क्लियर भी तो नहीं कर रही है। हम लोग के तो मेरिट और नॉट मेरिट में बांट दिया गया है। 80,402 लिस्ट जारी हुआ है, उसके बाद नौकरी भी नहीं मिल रही। सर लिस्ट अभी कहाँ जारी हुआ है? ये सिर्फ संजय सर का एक जारी हुआ है, लेकिन वेबसाइट पर अभी जारी नहीं किया गया। सर्टिफिकेट भी नहीं मिला आप लोग? हाँ, सर्टिफिकेट सर थोड़ा सर्टिफिकेट मुद्दा है सर, और मिले तब तो सरकार क्या मतलब पास कर दिया गया है लेकिन सर्टिफिकेट नहीं। हाँ सर, ऐसा भी लगता है कि 80,000 हम लोग कैंडिडेट हैं भी नहीं, लेकिन सरकार हम लोग को बहाली डिले करने के लिए चक्कर में लगा हुआ है। कब बहाली करें? देख सकते हैं अभ्यर्थियों का कहना है कि 80,000 कैंडिडेट भी नहीं है लेकिन सरकार ने पास कर दिया, लेकिन सर्टिफिकेट अभी तक नहीं दिया। किस तरीके से जो एसटीएटी अभ्यर्थी है देख सकते हैं, ठंड है और ठंड में लगातार ये लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, मांगे पूरी नहीं होते। कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा होता है। नीतीश कुमार ने 19 लाख रोजगार का वादा किया था, 19 लाख रोजगार कहां तक मिला, ये भी कहीं ना कहीं सवाल खड़ा था। किस तरीके से लगातार आपको तस्वीर दिखाते हैं, बिहार में जो बेरोजगारी है वो चरम सीमा पर है। बेरोजगार लगातार पटना की सड़कों पर भटकते रहते हैं लेकिन मांगे पूरी नहीं होती, नौकरियां कहीं ना कहीं नहीं मिलती है। देखना ये होगा कि एसटीएटी अभ्यर्थी कब तक इन लोगों को नौकरी मिलती है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे द इंडिया टाइम्स के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।